अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 15 की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं समेसन ऑफ डिटर्मिनेंट भी बोल सकता हूँ, और पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं वैसे तो, बस यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समेशन, वो समझते हैं। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, जैसे सपोज आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की खास बात क्या है, इसमें ऐसे लिख देंगे आर, और ये आर वेरी कर रहा होगा, वेरिएबल होगा। मान लो मेरे पास 3/3 का एक डिटरमिनेंट है, और उसमें यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ आर दे दिया, एफ एक्स या एफ आर बोले हैं इसको, यहाँ जी आर और एक एच आर। मीन्स किसी भी रो या कॉलम को वेरिएबल से इंक्लूड कर दिया, बाकी सारे कांस्टेंट हो गए, A1 A2 A3, और यू कैन से B1 B2 B3। ठीक है, यहाँ पर ये जो A1 A2 A3 है, याद रखना, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। A1 A2 A3 B1 B2 B3, आइदर दे आर कॉन्स्टेंट्स और इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मीन्स जो ये आर में चेंज हो रहा है वो सिर्फ यहाँ हो रहा है, रो फर्स्ट में हो रहा है, R1 में हो रहा है। गॉट इट। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन ये कहेंगे यू हैव टू फाइंड क्या, समीशन। समीशन में आर की वैल्यू दे देंगे, सपोज 1 2 एन दे दी, एम दे दी, कुछ भी रखती है यहाँ पे। फिर कहेंगे देन फाइंड द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं पता है, ये डेल्टा 1 प्लस डिटर्मिनेंट की एट द 2 प्लस डिटर्मिनेंट एट द 3, ये सारे डिटर्मिनेंट्स को ऐड करवा रहे हैं। यस और नो। अब मैंने क्यों बोला था कि ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, मैंने आपको एक रूल बताया था, मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट ऐड होते हैं, स्प्लिट होते हैं, है ना। और वो बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ हम लोग डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये जो रो है R1 है, ये अगेन एंड अगेन चेंज होगी, चेंज होगी तो यही ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली यदि कोई मुझसे कहे इस समीशन की वैल्यू निकालो, तो मुझे करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरे पास ये जो डिटरमिनेंट है, मान लो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइंस ले लेते हैं, उसमें समीशन फॉर्म में जो वैल्यू मुझे निकालने जा रहा हूं, ये अल्टीमेटली इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी उस समीशन को मैं रो फर्स्ट में ट्रांसफर कर लूँ, मीन्स एफ आर में आ जाएगा, इधर जी आर में आ जाएगा, इधर एच आर में आ जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ रहेंगे ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस कैटेगरी के देखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ डील कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आज किसी ने पूछा भी था। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन है 2r - 1 NCR 2 पावर r, और यहाँ x cos स्क्वायर थीटा, y 2 3 4, एंड यहाँ लिखते समय थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये 2 3 4 के प्लेस पे मैं हटाना पड़ेगा मुझे, फटाफट इरेज कर दूँ। 2 3 4 से काम नहीं चलेगा भाई। देखिए ये तो y तो ठीक है, यहाँ आएगा n स्क्वायर here 2 to power n - 1
एंड हियर 2 टू पावर n प्लस 1 माइनस 2। सपोज किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई इसकी वैल्यू बताइए। इसकी मतलब किसकी? इसमें सिग्मा भी लगा रहा है। समेशन r इक्वस टू, यहाँ पर कंडीशन एक बार में 1 2 चेक कर लूँ, हाँ n, ठीक है 1 to n बताना है। तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ नहीं करना है, सिग्मा को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है। सिग्मा ट्रांसफ़र हो गया रो फर्स्ट में, तो सिग्मा यहाँ आ गया, ठीक है। सिग्मा NCR में आ गया, सिग्मा इसमें आ गया, बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। Got it? -2, ये क्वेश्चन आ गया अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये निकालना है। अब यार कुछ नहीं करना है, तो मैं ये समीशन सॉल्व करने हैं। देखो सिग्मा r इक्वस टू 1 to n, 2r माइनस 1 बेसिकली क्या होगा, r को 1 डालो तो 1 आ जाएगा, 2 डालो 3 आएगा, 3 डालो 5 आएगा, n डालो 2n माइनस 1 आएगा। हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स। सम ऑफ द n टर्म्स सीरीज AP n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, सिंप्लीफाई किया, दिस इज n स्क्वायर, मीन्स उसकी जगह n स्क्वायर लिखना है। तो मैं तुम्हें हिंट दे दूँ, ये जो भी है ना वो ये बनेगा, और अब हिंट दे आगे, हिंट ये जो भी है वो ये बनेगा, दिखा देते हैं। अब लिखा हुआ है सिग्मा NCR r इक्वस टू 1 to n, बेसिकली होगा क्या ये, NC1 NC2, एन चेंज कर लेते हैं, दिखाई कम देता है ये, NC3 प्लस डॉट 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 NCN, इसकी वैल्यू होती है 2 to पावर n माइनस 1, ये लिखा हुआ है ये। इसको और सॉल्व कर लें, सिग्मा 2 to पावर r है, ये बनेगी GP, सिग्मा 2 to पावर r इक्वस टू 1 to n, फाइनली 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 to पावर n, समेसन आएगा a r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। योर आंसर इज 2 to पावर n प्लस 1 माइनस 2। फाइनली द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, और जनरली आंसर इसके 0 ही आते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आते हैं, इस दिमाग में फिट मत कर लेना कि सर ने बताया था आंसर 0 ही आते हैं तो अब 0 ही आया करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ फिनिश कर ली हम लोगों ने, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 15। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिटरमिनेंट्स, एक्चुअली अब हम लोग इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मेन थीम, और आप कहते हो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें डिटरमिनेंट की क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, समझ में ही नहीं आता। तो बेटा कुछ स्टेप्स तो मैं बता दे रहा हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, बाय प्रैक्टिस आप खुद इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि डिटरमिनेंट देख के आप खुद बताएंगे कि सर यस ये ऐसे होगा। तो पहले उन स्टेप्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि इसमें नोटेशंस क्या क्या हैं। जैसे मैंने RI बोलता हूँ तो आप समझ जाते हो कि सर किसकी बात कर रहे हैं, ith रो की बात कर रहे हैं। सपोज मैं CI बोलूँगा तो वो कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं सपोज ये बोलूँ कि भाई RI इंटरचेंज RJ, तो जो मैं रो के टर्म में बात कर रहा हूँ कॉलम में भी सेम आ जाएगा। तो आप ये समझ जाते हो कि सर पर्टिकुलर रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे R1 R2 लिखूंगा तो R1 R2 मैंने इंटरचेंज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक बात और जो ज़्यादातर यूज़ होती है,
आर आई इज चेंज टू आर आई प्लस के आर जे। अच्छा, बस यहाँ पर ये चेंज होने वाला है, बाकी इसके बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो चेंज होने वाला तो नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। यानी जो ith रो है उसमें चेंज हो रहा है कि भाई ith रो में आप कुछ चेंज कर रहे हो क्या, कि टाइम्स jth रो को ऐड कर रहे हो आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो ये बात भी समझ में आ रही है। इसी में कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि भाई R1 इज चेंज्ड बाई R1 प्लस 3R2, तो समझ गए ना, R2 में चेंज नहीं होगा। या किसी ने लिखा R1 इज चेंज्ड बाई R1 प्लस, तो इन दोनों में चेंज नहीं होने वाला, पीछे जो भी लिख रहे हो आप, R1 में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग लिख देते हैं कि भाई RI इज चेंज टू के टाइम्स RI, और उसके लिए बाहर 1/k से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, मैट्रिक्स नंबर है, नंबर में मल्टीप्लाई करके घर तो बैठ नहीं जाओगे आप। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सुनिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट। जब भी आपके पास डिटरमिनेंट का सेटअप आए और उसमें मुझे सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, तो मेन मोटो क्या होना चाहिए मेरा? मेन मोटो होना चाहिए किसी भी रो में या कॉलम में, किसी भी रो में या कॉलम में। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास इस रो में सपोज 3/3 का है और मैंने यहाँ पे 2 0 क्रिएट कर लिए, तो बस यू आर अ किंग, आप यहीं एक्सपेंड कर दो उसको। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एनी रो और कॉलम, ये क्रिएट करना अपना मेन टास्क होना चाहिए भाई, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। और उसके लिए फंडामेंटली और तरीका बताऊं जो इसके पीछे छुपा हुआ है, वो सुनो। कैसे भी जब भी डिटरमिनेंट आपको मिले आप उसमें 1 क्रिएट कर लो। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट आया और मैंने उस डिटरमिनेंट में 1 क्रिएट कर लिए, ये 3 1 आ गए, बाकी यहाँ पे बकवास लिखी हुई है, इट्स ओके भाई साहब। ये जो 1 हेल्प करेंगे ना, करना क्या है, कुछ नहीं करना तुम्हें। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तुम्हें प्रॉपर्टी एक साथ लगानी है। वो क्या है? R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। बस ये 2 0 अपने आप कन्वर्ट होके मिल जाएंगे यहाँ पे। और बड़ा यकीन करो, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट जो हेडिंग है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो और आप लग जाओ, क्वेश्चन को दोनों तरफ से देखो। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होगा, राइट हैंड साइड को जैसे कोई डिटरमिनेंट आएगा तो उसके इक्वल में कुछ लिखा होगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ इक्वल में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसको थोड़ा देखते रहो कि यहाँ भाई है क्या। यहाँ पर सपोज a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी क्रिएट करना है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो वो क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ पर क्या खुरापात करनी है वो सोचना पड़ेगा। व्हाट इट? चलिए इसके एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे हम लोग।